चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर जो है वो जम्मू बंद की कॉल दी गई थी और आज सुबह भी हमने आपको तस्वीरें बताई कि जम्मू बंद की कॉल का किस तरह का असर जो है वो देखने को मिल रहा है। और इस बीच यहाँ पर कई सारे बाजारों में जो है वो दुकानें बंद भी देखने को मिली, जम्मू बंद का असर भी देखने को मिला, लेकिन कई मुकामात पर जो है वो दुकानें जो है वो खुली हुई थी। इन सब पे इस समय बातचीत करने के लिए, क्योंकि आधा दिन बीत चुका है जम्मू बंद का, और इस समय बातचीत करने के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट अरुण गुप्ता जी हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। अरुण गुप्ता जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से जम्मू बंद की कॉल जो आपकी तरफ से दी गई थी, इसमें आप आधा दिन जो है बीत चुका है, कितने कामयाब रहे हैं? आप मार्केट में गए हैं, मार्केट में घूमे हैं, तो मुझे लगता है कि भाई आपको बेहतर इसकी जानकारी होगी कि पूरा जम्मू शहर जो है वो हमारी इस डिमांड के आगे बैठा है, खड़ा है और बंद है कि भाई हम लोग जो हैं प्रॉपर्टी टैक्स यहाँ पर नहीं इम्पोज करने देना चाहते। हम लोग उसमें अमेंडमेंट्स चाहते हैं। और आज की डेट में जिस तरह का बंद है और लोगों ने पीसफुल बंद जो रखा है वो किसी के दबाव में नहीं है। दबाव उन पे बन रहा है डिपार्टमेंट की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से कि किस तरह से हमारे बाजार जो हैं वो खुलने चाहिए। लेकिन फिर भी मैं सैल्यूट करना चाहता हूं जम्मू की जनता को, इतने दबाव के बाद भी हमारे बाजार जो हैं आज की डेट में बंद हैं। और सबसे मैं पहले धन्यवाद देना चाहता हूं उन सभी सिविल सोसाइटी के लोगों का, बार एसोसिएशन का, जुवा राजपूत सभा का, और जितनी भी बाजार एसोसिएशंस हैं सभी ने हमें समर्थन दिया है। और आज की डेट में अगर आप देखें, इक्का दुक्का एरिया को छोड़ करके सभी बाजार जो हैं वो इस इशू को लेकर के बंद हैं। क्या लगता है कि इसके बाद कोई किस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन पर कोई असर देखने को मिलेगा? वो इस मांग को, जो पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों की मांग है, इस पर कुछ वो अमल दरामद करेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, उसको अडामेंट रवैया नहीं रखना चाहिए। उनको फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। उनको ये देखना चाहिए कि पब्लिक जो है उसकी डिमांड क्या है। पब्लिक आज आप देखिए कि चैम्बर को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। चैम्बर जो है वो चैम्बर ऑफिस में बैठे हैं हम लोग, और उसके बाद भी पूरे के पूरा एरिया जो हैं वो बंद हैं। और लोगों ने खुद मतलब अपनी मर्जी से बंद किए हैं, पीसफुल बंद हैं। अभी की आप पिछले रिकॉर्ड देखिए, लोगों को जबरदस्ती बंद करवाना पड़ता था। लोगों के यहाँ पर पत्थर वगैरह चलते थे। आप देखिए आज हमें जरूरत ही नहीं पड़ रही कहीं जाने की, मार्केट में जाने की जरूरत नहीं पड़ रही, घूमने की जरूरत नहीं पड़ रही। वॉलंटरली सब ने बंद रखा है इसके विरोध में कि हम प्रॉपर्टी टैक्स के अगेंस्ट हैं और हम नहीं चाहते कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है ये इस समय, स्पेशली इस समय इम्पोज किया जाए और एज जो इसी शेप में इम्पोज किया जाए। तो हम चाहते हैं कि भाई एक तो इसका टाइम जो है उसको एक्सटेंड किया जाए, और दूसरा पब्लिक के साथ डिस्कशन करने के बाद, और ये जो प्रेरोगेटिव है कॉरपोरेशन का, उन लोगों को लो करिए कि भाई वो लोग जो हैं पब्लिक को ओपिनियन लें कोई वो क्या चाहते हैं, और उसके बाद इस टैक्स को इम्पोज करना चाहिए। अरुण जी, जिस तरह से आपने भी बताया कि काफी सारे लोगों ने जम्मू बंद को जो है वो सपोर्ट करा है और काफी सारा असर भी देखने को मिल रहा है, लेकिन वहीं ट्रांसपोर्टर्स के हवाले से बात करें तो कल ही उन्होंने साफ तौर पर इस जम्मू बंद की कॉल को रिजेक्ट किया था और ये कहा था कि हम जो है वो इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। क्या उस वजह रहती है? इससे पहले भी कई बार इस तरह के जब आंदोलन हुए हैं, सरकार ने लोगों को मजबूर किया है जम्मू बंद की कॉल को देने के लिए, तो ट्रांसपोर्टर्स ने हमेशा जो है वो रिजेक्ट करा है। देखिए, कई तरह के दबाव जो हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से आज की डेट में चल रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा चल रहे हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के थ्रू चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जब भी कोई जम्मू की बात आए, बिना ये सोचे कि भाई किसी ने मेरे साथ क्या किया है, मेरे साथ क्या हुआ है, मुझे लगता है कि सबको इकट्ठे होना चाहिए और जम्मू के इशू को लेकर के सभी जो हैं, क्योंकि हर एक को इसका इफेक्ट आने वाले दिनों में होने वाला है, चाहे वो रेजिडेंस में होगा, चाहे वो कमर्शियल में होगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि भाई कई बार हम लोग एक्सक्यूज लेते हैं, उन एक्सक्यूज को छोड़ करके हमेशा हमें जॉइंटली फाइट करना चाहिए जम्मू के इश्यूज को। बहुत सारे दबाव जो हैं हम पे भी हैं, हम पे भी दबाव आते हैं, लेकिन हम एक ही बात को जानते हैं कि हम लोग जो हैं
वो जम्मू की जनता के लिए खड़े हैं और आगे भी रहेंगे। कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने जम्मू बंद को सपोर्ट करा है, लेकिन बीजेपी ने साफ तौर पर ये कहा है कि ये जम्मू बंद ये कोई हल नहीं हो सकता है, ये कोई जरिया नहीं है। देखिए, बहुत सारे कम लोगों ने ये बात कही है कि ये जरिया नहीं है, और मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट सारी बीजेपी ने भी मुझे सपोर्ट किया है। बाकी की पॉलिटिकल पार्टीज ने भी पूरी तरह से सपोर्ट किया है, तो हम लोग उनका भी धन्यवाद करते हैं। लेकिन मैं ये बात जरूर कहना चाहूँगा कि हर व्यक्ति जो है वो ये चाहता है कि यहाँ पर टैक्स नहीं लगना चाहिए। वो बीजेपी भी यही चाहती है, कांग्रेस भी वही चाहती है, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी यही चाहती हैं, सिविल सोसाइटी भी यही चाहती है, बिजनेसमैन भी यही चाहता है, इंडिविजुअल जो हैं वो भी यही चाहते हैं। और वो सब आज की डेट में आप देख लीजिए, मार्केटों में जाइए, पीसफुल बंद, इस तरह के पीसफुल बंद जो है कभी दिखाई नहीं दिए। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा, मैं सबका धन्यवाद देते हुए, कि भाई हम लोग सब हमेशा जम्मू के जो भी इश्यूज आए उसमें हम लोग यूनाइट रहें, और आने वाले दिनों में इस प्रॉपर्टी टैक्स के अगेंस्ट हम लोग जो हैं खड़े रहें, ताकि ये टैक्स जो है वो जम्मू की जनता पर बोझ ना बन पाए। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी हमारे साथ बात करने के लिए। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट अरुण गुप्ता जी हमारे साथ थे, जिन्होंने जम्मू बंद की काल को लेकर हमारे साथ तफसील से बातचीत किया। और आप जनता भी अपनी राय इस पर जरूर दें कि जम्मू बंद को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, और आप प्रॉपर्टी टैक्स देने को तैयार है या नहीं है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।